अभी पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए प्रावधान है। वादा था भैया, 10 मिनट ज्यादा हो गए कि 27/11/1995 के बाद आपने काटा है, मैंने नहीं काटा है। 2 से ज्यादा अधिक संतान है, मैंने नहीं काटा है, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, यानी पात्र नहीं होगा। और ये कानून, ये जो बिल लाया गया था 1954 में, इन्होंने आपके सचेतक ने काटा है, मैंने नहीं काटा है। आप नहीं, वापस नहीं होता। आप सब जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका पहले काट के जनसंख्या काट के दिया है, मैं क्या करूं? में नियंत्रण वृद्धि हो रही थी और नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था जनसंख्या पर। किशन जी, और इसलिए किशन जी बिराजो, अरे मंत्री जी उत्तर दे। परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और ये प्रावधान किया गया था। उस समय जनसंख्या का विस्फोट तेज गति से हो रहा था, लेकिन अब आप जानते हैं कि अब प्रजनन क्षमता गड़बड़ इधर भी है। 1991 से 94 में जहां 3.6 थी प्रजनन दर, वो अब 2 रह गई है। यानी जनसंख्या पर एक तरह से नियंत्रण हो रहा है और जागरूकता बढ़ रही है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा लोगों का ठीक रह रहा है और महिलाओं में साक्षरता की दर भी बढ़ रही है और जनसंख्या के प्रति जागरूकता ही बढ़ी है। और इसलिए अब वह प्रासंगिक नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जो अनुभवी भी हैं, पंचायत राज संस्था का ज्ञान भी रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं। वो भी इस पे भाग लेना चाहते हैं पर वो भाग नहीं ले पा रहे हैं। और इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही है कि वह बिल पहले लाए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब लाए थे और अब आप वापस क्यों कर रहे हैं, यू टर्न क्यों ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं से पूछो, इन्हीं से पूछना चाहिए कि 20/6/2001 को जो कर्मचारियों के लिए बिल लाया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके, तो उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा। तो फिर उन्होंने 16/3/2023 को उसको वापस क्यों ले गया? क्या कारण था? इनको बताना पड़ेगा ना। इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि ये यू टर्न हो रहे हैं, हम यू टर्न नहीं हो रहे। अब उसकी प्रासंगिकता खत्म होगी, इसलिए कर रहे हैं। यू टर्न ये हुए, इन्होंने जो बड़ी संख्या, आज भी 10-12 लाख के आसपास कर्मचारियों की संख्या है और बड़ी संख्या में प्रमोशन होते हैं, उन्होंने बाध्यता खत्म की है, तो फिर जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस प्रकार की बाध्यता क्यों? और इसीलिए आप इन सबको जानकारी है, हाल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा जैसे अन्य प्रदेशों में 2 संतान का प्रावधान हटा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तो अपने भाषण में यहाँ तक कहा विधानसभा में कि प्रावधान ये होना चाहिए कि 2 से कम बच्चे हों, 3 से कम बच्चे हों तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ये उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ही वहाँ मुख्यमंत्री हैं जिस प्रकार की बात कहते हैं, और यही कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का दोगलापन क्यों है, ये इनको बताना पड़ेगा। आखिर में इनका दोगलापन क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। इनको इनके मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए था। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, और इसलिए मैं सभी पहलुओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा ये उचित समझा गया है कि राज्य में योग्य व्यक्तियों को पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए 2 संतानों संबंधित प्रावधान को हटाया जाए। इसलिए पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष प्रस्तुत है। ओके।